सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, परिक्रमा चौहिम झाणेहिम अट्टेणम झाणेणम रुद्रेणम झाणेणम धम्मेणम झाणेणम सुक्केणम झाणेणम। ध्यान का उल्लेख हमें आध्यात्मिक वाङ्मय में, साहित्य में उपलब्ध होता है। एक जगह आया है सज्झाण, सज्झाण या सद ध्यान। ध्यान के पहले सद शब्द लगा दिया गया है। सज्झाय सज्झाण रयस्यताइनो। तो एक प्रश्न है, ये सज्झाण पहले सज क्यों लगाया गया है? इसके हम कल्पना से दो कारण प्राप्त कर सकते हैं। एक तो यह कारण कि ध्यान दो प्रकार का होता है, भला ध्यान, भुंडा ध्यान, अच्छा ध्यान, बुरा ध्यान। ध्यान के चार प्रकार जैन साहित्य में मिलते हैं, जैन आगम में भी, कि आर्त, रौद्र, धर्म्य, शुक्ल। इनमें आर्त और रौद्र ये दो दुर्ध्यान हैं, त्याज्य हैं, कर्म बंधन, पाप कर्म बंधन के कारण हैं। तो दो ध्यान, धर्म्य ध्यान या धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये अच्छे ध्यान हैं, साधना में योगदान देने वाले। तो शास्त्रकार ने जो सज्झाण शब्द का प्रयोग किया है, इसका यह मतलब हुआ कि सज्ध्यान धर्म और शुक्ल ध्यान ने कि दुर्ध्यान, इन दुर्ध्यान को टालने के लिए सज्ज शब्द लगा दिया गया, सज्झाण रयस्य। एक तो यह बात है। दूसरी बात है कि यह बात तो हो ही सकती है, छंद की व्यवस्था को बिठाने के लिए भी सज्ज और जोड़ दिया गया हो। खैर कुछ भी हो, ध्यान के चार प्रकार हमें जैन विद्या में प्राप्त होते हैं। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये तो संक्लिष्ट हैं, पाप कर्म बंध कारक हैं। प्रिय का वियोग हो गया, पिता का मान लो देहांत हो गया, और आदमी के मन में कष्ट है कि मेरे पूज्य पिताजी चले गए, मन में दुख हो रहा है। इष्ट का वियोग होने पर कई बार मन में जो व्यग्रता, व्यथा हो जाती है, उसमें जो लीनता है, उसे आर्त ध्यान कह सकते। अप्रिय से पाला पड़ जाए, जिसके साथ रहना चाहते नहीं, पर आ धमका, अब धक्का देकर तो निकाल नहीं सकते, आ गया तो आ गया, अब जैसे तैसे साथ रहना पड़ता है। तो मन में आर्त ध्यान, ये हमारे पास क्यों आ गया? हमारे चारित्र आत्माएं भी हैं कि मान लो जिसको नहीं चाहते उसका योग बिठा दिया गया, तो थोड़ा मन में हो जाए भी इसको हमारे पास क्यों भेज दिया गया। तो प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग होने पर जो मानसिक व्यथा की स्थिति बन जाती है, उसमें लीनता, आर्त ध्यान की स्थिति। रौद्र ध्यान हिंसा आदि से जुड़ा हुआ,
इधर धर्म ध्यान भी है, जो अच्छा ध्यान है, आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान आदि से संदर्भित इन चीज़ों से। शुक्ल ध्यान बहुत ऊंची चीज है। तो हम खैर शुक्ल ध्यान की अभी स्थिति में न भी जा सके, धर्म ध्यान करने का प्रयास करें। हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान भी चलता है। 30 सितंबर 2024 से प्रेक्षा ध्यान नामकरण का 50वां वर्ष जो स्थापित किया गया है, प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष शुरू होने की योजना है। तो यह ध्यान क्या है? एकाग्रे मनः सन्निवेशनम योग निरोधो वा ध्यानम। एक अग्र पर, एक आलंबन पर मन को नियोजित कर देना, केंद्रित कर देना, अथवा योग निरोध की साधना, शरीर वाणी मन का निरोध, यह ध्यान है। ध्यान में एकाग्रता की बात भी आती है। एकाग्रता होना कई बार कठिन होता है, यानी मन की चंचलता हो जाती है, मन चलायमान रहता है। लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। चला लक्ष्मी ही चला प्राणः चलम जीवित यौवनम चला चलेत्र संसारी धर्म एको ही निश्चल है। कि लक्ष्मी चंचल है, प्राण भी चंचल हैं, जीवन भी चंचल है, जवानी भी चंचल है, ये सारा संसार चलाचल है। एक धर्म ऐसा तत्व है जो निश्चल, हमें एक निश्चल स्थान पर भी ले जाने वाला, जहाँ जाने के बाद वापिस आना नहीं। तो ऐसा यह धर्म है, वह अपने आप में मानो एक कल्याणकारी है, निश्चल कहा गया है। तो मन की चंचलता भी होती है। ध्यान के अभ्यास के द्वारा हम मन की चंचलता को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। मन की एकाग्रता अच्छी है वैसे तो, परंतु प्रश्न है एकाग्रता किस चीज में है? एकाग्रता है कहाँ पर? अरहत के प्रति एकाग्रता है या और किसी चीज के प्रति एकाग्रता है? तो एकाग्रता होना एक बात है, पर एकाग्रता कहाँ होना यह विशेष बात है। मेरी एकाग्रता कहाँ पर है? मेरा प्रभु में ध्यान है या संसार की चीज़ों में ध्यान चला गया है? प्रभु में ध्यान है, अपने प्रभु में लीनता है, अपने आप में लीनता है, वीतरागता मय एकाग्रता है, उसकी महत्ता है। विषयों में, विषय भोगों में, राग द्वेष की बातों में एकाग्रता हो गई है, तो वह एकाग्रता जो राग द्वेष का भाव है, वह तो साधना में अवरोधक, बाधक तत्व बन सकता है। तो चित्तस्थैर्यम, चित्त की स्थिरता, मन की एकाग्रता अच्छी चीज में होनी चाहिए। स्वाध्याय में मन एकाग्र है, नवकार मंत्र जैसे पवित्र मंत्र के जप में मन एकाग्र है, बहुत बढ़िया बात है। मन की एकाग्रता के लिए माला जप करना है, पर मन एकाग्र नहीं हो रहा है, क्या करें? पहले शरीर को स्थिर करने की चेष्टा करो।
शरीर की स्थिरता और शिथिलता है, उसको साधो, वो है तो मन की एकाग्रता में भी सहायता मिल सकती है। शरीर में चंचलता है, कभी यूं हुए कभी यूं, शरीर की चंचलता है, शिथिलता भी नहीं है, तो मन की व्यग्रता हो सकती है। व्यग्र और एकाग्र मन की दो स्थितियां हैं। विविधेषु अग्रेषु, विविध आलंबनों पर मन जाता है, वह मन की व्यग्रता है। एकस्मिन अग्रे, एक आलंबन पर मन जम जाता है तो वह एकाग्रता की स्थिति बन जाती है। बछड़ा है, उसको खूंटे से बांध दिया, अब वो घूमेगा तो भी अपनी सीमा में ही भले घूम ले, और आगे नहीं जा पाता है। बछड़ा बंधा हुआ नहीं है तो वो कहीं इधर उधर चला जाए। तो हमारे मन को एक बढ़िया आलंबन मिल जाए, उससे वह बंध जाए ध्यान काल में, जप काल में, और हम प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा मन एकाग्र रहे। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय यह प्रेक्षा ध्यान पद्धति प्रारंभ हुई, और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का, पहले मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर, फिर युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, फिर बाद में आचार्य श्री बन गए थे। तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति को सबल और विकसित बनाने में महाप्रज्ञ जी गुरुदेव का बड़ा योगदान माना जा सकता है। तो यह ध्यान है, उसका जो महत्व बताया गया है वह इस प्रकार है एक श्लोक में, शीशम जहाँ शरीरस्य मूलम जहाँ दुमस्य सवस्य साहु धम्मस्य तहा ध्यानम विधीयते। हमारे शरीर में जो स्थान शीर्ष का है, शीर्ष का जो स्थान है, वृक्ष में मूल का जो स्थान है, सर्व साधु धर्म में वही स्थान ध्यान का होता है। अब यहाँ एक प्रश्न है कि शीर्ष का जो महत्व है वो और मूल का जो महत्व है वो महत्व ध्यान का है, तो आगम में स्वाध्याय का इतना जो उल्लेख मिलता है कि 8 प्रहर में 4 प्रहर स्वाध्याय के लिए निर्दिष्ट हैं, ध्यान के लिए तो 2 प्रहर ही बताए गए हैं, बाकी 2 प्रहर भिक्षा और नींद के लिए। तो ये जो 8 प्रहर की व्यवस्था बताई गई है वह भी कोई एकदम जनरल रूप में तो प्रतीत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है कि पहले प्रहर में अगर पूरा स्वाध्याय में ही लगना है तो बिहार फिर कब करें? सुबह से बिहार करते हैं, पहला पूरा स्वाध्याय में लगाना, दूसरा ध्यान में ही लगाना, तीसरा गोचरी आदि आर्य में, फिर चौथा स्वाध्याय में, तो फिर बिहार कब करेंगे? शौच के लिए किस समय जाना होगा? कोई बीमार वृद्ध संत हैं, उनकी सेवा कब करेंगे? छोटे संत हैं, वो 1 प्रहर की नींद से धाप जाएंगे क्या? 3 घंटा से क्या तृप्त हो जाएंगे नींद से? क्या वे एक बार भोजन करके अपना जीवन भर का क्रम, एक बार भोजन पानी करके जीवन चला लेंगे क्या? छोटे छोटे संत हैं, थोड़ी कठिन बात लग रही। बीमार है तो फिर मान लो छोटा बाल साधु तो बिना एक ही बार दवाई दिन में लेकर क्या वो रह जाएगा क्या?
तो ये जो 8 प्रहर की व्यवस्था बताई गई है वह एकदम सर्वालय लागू होनी भी मुश्किल है। वर्तमान में तो हालांकि प्रतीकात्मक तो है, 4 काल की स्वाध्याय आज भी चालू है। प्रतीक कम से कम पूरा प्रेर स्वाध्याय नहीं तो थोड़ा तो स्वाध्याय पहले पौर में कर लें, चौथे पौर में कर लें। प्रतीकात्मक रूप में तो मानो वो 4 प्रेर जो स्वाध्याय के लिए निर्धारित हैं वो किसी रूप में आज भी परंपरा वो चल रही है। हमारे साधु साध्वियाँ 4 काल के स्वाध्याय के प्रति भी जागरूकता, जैसे शाम को प्रतिलेखन आ गया, प्रतिलेखन का शब्द होते ही यथाशीघ्र अपना स्वाध्याय 5 नवकार गिन ले, बाद में यथासंभव न छोड़ के तत्काल जो ही शब्द हो गया अपना 5 नवकार गिन ले तो एक काम हमारा संपन्न हो गया। काले कालम यानी एकदम बाद में कोई भूल जाए कर दे तत्काल हो गया, एक काम संपन्न हो गया। सुबह सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होते ही जल्दी यथाशीघ्र 5 नवकार अपने गिन लिए तो दिन के प्रथम प्रहर का स्वाध्याय एकदम बढ़िया हो जाए। या क्लेवना पूरी करके जैसे भी वो 5 नवकार का हो जाए। 2 टाइम तो हमारा फिर भी आसान है, शाम को प्रतिक्रमण के बाद हो जाता है वो सामान्य है, सुबह प्रतिक्रमण से पहले वो भी बहुत हमारा आसान है हो जाना। पर ये बाकी 2 हैं वो भी विस्मृत न हो जाए तो प्रतिलेखन आते ही शाम को कर ले, सुबह सूर्योदय होते ही या प्लेवना काम निवेड़ के वो अपना 5 नवकार मंत्र का स्वाध्याय कर ले। तो यह स्वाध्याय भी बहुत ही बढ़िया चीज है। ध्यान को जो इतना महत्व दिया गया कि सिर में यानी शरीर में शीर्ष का स्थान है, वृक्ष में मूल का स्थान, वह स्थान सर्व साधु धर्म में ध्यान का है। तो अब एक बात हम सोचें कि यह ध्यान है, ध्यान स्वाध्याय के अंदर भी एक रूप में हो सकता है, चलते चलते भी ध्यान हो सकता है। हम भावक क्रिया को ध्यान मान लें तो भावक क्रिया वाला ध्यान तो रात में भी कर लो, सुबह कर लो, चलते कर लो, खाते कर लो, बात करते कर लो, कितना ध्यान। वो ध्यान शरीर में जो स्थान शीर्ष का है वह स्थान उस ध्यान का हो सकता। तो अलग से प्रयोग करना तो ज़्यादा लंबा न कर सकें, भावक क्रिया के रूप में वो लंबा ध्यान हमारा चलता रहे। बीच बीच में मन चला जाए तो चला जाए, वापिस मन को लाने का प्रयास करें। तो यह प्रेक्षा ध्यान में जो 5 सूत्र हैं, भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, विरति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण, ये 5 सूत्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एक जीवन शैली के मानो सूत्र बन सकते हैं। जीवन शैली के साथ मैत्री की बात, खाने में संयम, बोलने में संयम, प्रतिक्रिया गलत करना नहीं, और भावक क्रिया का अभ्यास, ये बहुत कीमती महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो हम भावक क्रिया का प्रयास, अभ्यास चलते समय भी ध्यान कुछ अंशों में, हमारे साधु साध्वियों को कईयों को याद होगा वह श्लोक, इंद्रियत्थे विवज्यता सज्जायम चेव पंचहा तम मुक्ति तत्पुरकारे उव उत्ते। यह एक श्लोक चलना कैसे चाहिए, चलने की भावक क्रिया इस एक श्लोक से हम ग्रहण कर सकते हैं। इंद्रिय विषयों का वर्जन करके, स्वाध्याय का भी वर्जन करके। कोई हमारे बाल मुनि सोचें कि चलते चलते चितारना कर लें, चलते चलते 200-300 गाथा चितार लें, वो चलते चलते चितारना करना भी अतिक्रमण है। चलते चलते साधु को, साध्वी को चितारना नहीं करना चाहिए कि चलते चलते नवकार का जाप कर लें, नवकार बोलते रहो, नमो रंत, चलते चलते सामान्यतया जाप करना भी
साधु के लिए ठीक नहीं। तो चलते समय चलने में ध्यान दो, जीवों की अहिंसा के प्रति ध्यान दें, भावक्रिया रखने का प्रयास करें। वह गमन योग, चलते चलते गमन योग हो जाए, ध्यान का कुछ अंशों में रूप बन जाए। तो इंद्रियत्थे विवज्यता वाला जो श्लोक है वो ईर्या समिति की दृष्टि से और भावक्रिया की दृष्टि से एक मार्गदर्शक श्लोक के रूप में हमारे सामने रह सकता है। ध्यान के लिए अलग से समय भी निकाला जा सकता है, जितना संभव हो, अनुकूलता हो कि ध्यान में बैठें। शरीर की स्थिरता, शिथिलता, तनाव मुक्तता, अरहत वंदना होती है, उसको भी ध्यान से कर सकते हैं। अब ध्यान तो हमारे कितना काम का है कि भैया ध्यान से चलना, आगे गीला है आंगन, ध्यान से चलना, आगे पानी पड़ा है तो ध्यान, आग चलने में ध्यान हो गया ना, ध्यान से चलना। कि ध्यान रखना, वाहनों का ध्यान रखना, ट्रैफिक बहुत है ध्यान रखना, वहाँ भी ध्यान हो गया कि मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, मेरी बात को कृपया ध्यान से सुने। अब यहाँ भी सुनने में भी ध्यान हो गया। तो हमारे आगम में जो ये सुनने की बात आती है कि सुने हमें आनुपुब्बिम, सुने, सुनो सुनो, तो हम ध्यान से सुने, ध्यान से चलें, ध्यान से बोलें। भाई क्या बोलना, बोलने में ध्यान रखा करो, बोलने में ध्यान रखा करो, यानी हम बोलने में भी सावधानी रखें, ध्यान रखें। तो यह ध्यान तो हमारी जीवन शैली के साथ कितना जुड़ा रह सकता है। ध्यान से चलो, ध्यान से बोलो, ध्यान से कार्य करो, मैं जो कहूँ प्लीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात। तो हम बात बात में ध्यान को जोड़ सकते हैं। तो सद्ध्यान, अच्छा ध्यान हम करें, पवित्र एकाग्रता हमारी पुष्ट हो, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्रम बयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय।